तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट को शुरू करते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड होता क्या है, सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर इसके फॉर्मूले लिखेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। क्यूबॉइड एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, यानी इसको बोलें तो आयताकार, इसको हिंदी में अगर कहें आप तो 6 आयताकार फलक फेसेस प्लेन्स होते हैं और वो प्लेन फेसेस आपस में जुड़े होते हैं। नीचे वाला ये जो स्ट्रक्चर है जो आप फिगर देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो सब डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा जो आपको कोई भी फिगर देखने को मिले तो इस तरह के सॉलिड को हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूब क्या होता है, ये क्यूबॉइड ही होता है लेकिन विशेष रूप का क्यूबॉइड होता है। इसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, क्यूब में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये सब क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई ये सब बराबर होगी, तो इसको कहते हैं क्यूब। इसको हिंदी में कहते हैं घन, इसको कहते हैं घन, और इसको कहते हैं घनाभ। इसको क्या कहते हैं, घनाभ। तो ये हो गया घन और ये हो गया घनाभ। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब सॉलिड्स के फॉर्मूले में पहले लिख के आपको समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले क्यूबॉइड की वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। अब क्यूबिक यूनिट का मतलब है, नॉर्मली हम सेंटीमीटर में लेते हैं, तो जब अगर सेंटीमीटर को क्यूब में लिया जाएगा तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर कोई चीज़ मीटर में देती है तो लिखेंगे मीटर क्यूब। यही चीज़ अगर मिलीमीटर में दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे मिलीमीटर क्यूब। लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या नॉर्मल जो फॉर्म होता है उसमें हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो क्या है अलग अलग होती है, इसलिए L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह से क्यूबॉइड के डायगोनल पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो डायगोनल क्या होगा कि तीनों साइड का स्क्वायर उसको सम कर दीजिए और फिर उसका अंडर रूट कर लीजिए, दैट इज अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो भी यूनिट हमेशा रहती है, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यूनिट हम साथ में लिखेंगे। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया, यानी उस क्यूबॉइड का कुल सरफेस एरिया कितना है, जितना भी हो, कोई तो कोई होगा ही। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो 2 इंटू, अब ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी लंबाई, चौड़ाई, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी चौड़ाई, ऊंचाई, प्लस लेंथ इंटू हाइट यानी लंबाई और ऊंचाई। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। जो भी यूनिट होगी वो स्क्वायर में होगी, अगर सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, या उसी तरह से मीटर और मिलीमीटर में होगा। ये समझ में आ गया। तो ये सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया को कैसे समझें कि मान लीजिए कि ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है और नीचे से ऊपर क्या है, ऊंचाई है। दिख रहा है सबको ना, ये क्या हो गई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये नीचे से ऊपर तक इसकी हाइट हो गई। ये समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो लेटरल का मतलब साइड है, लेटरल का मतलब साइड। तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी यानी लंबाई, चौड़ाई इंटू एच। ठीक है, क्योंकि लंबाई में भी और चौड़ाई में भी दोनों में हाइट तो प्रेजेंट रहेगा ही। सिंपल सा मतलब ये होता है, ये इस तरह से रहता है, L इंटू एच प्लस बी इंटू एच, कुछ इस तरह से ये शुरू में रहता है। अब इसमें से कॉमन क्या है भाई, तो कॉमन आप देख रहे हैं क्या, हाइट कॉमन है, तो हाइट को कॉमन कर दिया यहाँ पे। ठीक है,
और ब्रैकेट में बचा क्या, तो L प्लस बी। इसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख दिया है क्या, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। सबको ये समझ में आ गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आ गया, गुड। अब हम बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब की हमें प्रॉपर्टी पता है कि ये एक विशेष प्रकार का क्यूबॉइड है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होता है, सब कुछ बराबर होता है ना। इसकी लंबाई जितनी है उतनी ही ऊंचाई होगी, उतनी ही चौड़ाई होती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यूब, क्योंकि इसका फॉर्मूला था है L प्लस बी प्लस एच। तो अगर L का मान भी A है, B का मान भी A है और H का मान भी A है, तो तीनों ही अगर गुणा हो जाते हैं तो ये हो जाएगा A क्यूब। तो ये हो जाएगा A क्यूब, और यूनिट जो भी हो, सेंटीमीटर मीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर क्यूब लग जाएगा। डायगोनल की बात करें अब, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई फिर से यहाँ वही है, सब बराबर है, तो ये हो जाता है √3 A यूनिट्स, जो भी यूनिट होगी वहाँ पे। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया, अब तो आपको टोटल सरफेस एरिया पता ही चल गया, किसी भी क्यूब के हर तरफ का जितना भी एरिया है सबको हम जोड़ लेते हैं। तो इसके लिए फार्मूला शॉर्टकट है, और फार्मूला बनाया जाता है, फार्मूला अगर है इसका मतलब कि प्रूफ है, ये पहले से प्रूफ है। तो टोटल सरफेस एरिया है 6A स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी यूनिट होगी, जैसे सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। एरिया के साथ हमेशा स्क्वायर वाली यूनिट होती है, ये याद कर लीजिएगा। लेटरल सरफेस एरिया यानी वही साइड वाले की बात करें तो 4A स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ तक हमने देख लिया फॉर्मूले। अब आगे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विच इज 8 मीटर लॉन्ग, यानी लंबाई हो गई 8 मीटर, 6 मीटर ब्रॉड यानी चौड़ाई हो जाएगी 6 मीटर, एंड 3.5 मीटर हाई यानी इसकी ऊंचाई हो जाएगी 3.5 मीटर। तो तीनों को हमें पहले एक जगह एक साथ लिख लेते हैं ताकि आराम रहे। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे L इंटू बी इंटू एच। अब क्योंकि मीटर है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब L की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, B की वैल्यू यहाँ रख दीजिए और H की वैल्यू 3.5 यहाँ हमने रख दिया। ये हो जाएगा 848.3 इंटू 3.5 मीटर क्यूब। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3.5 है, आपको लग रहा होगा ये कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करिए, 48 और 35 का गुणा कर लीजिए, कुछ मत करिए, इसमें इतना दिमाग मत खपाइए। 48 और 35 का गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने के बाद आपको मिलेगा लगभग कितना, 1.8 नहीं, देखिए इसको 35 का जब आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40, यहाँ हो जाएगा 4, 5 के 20 और 4 24, ये हो जाएगा 3 8 24, तो यहाँ हो जाएगा कैरी 2, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 0 4 6 सॉरी 8 6 1। तो अब एक पॉइंट और तो कहीं पॉइंट है नहीं, तो आप क्या करेंगे कि इधर से एक पॉइंट गिन के यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 168 मीटर क्यूब। यही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये समझ में आया? 18 नहीं 168 होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है कि L इंटू बी, भाई L क्या है 8 इंटू बी कितना होगा 6 प्लस B इंटू एच, तो B कितना है 6 इंटू 3.5 प्लस H कितना है 3.5 इंटू L कितना है 8 इंटू 8। अब पहले अंदर वाले को हल करना होगा, समझ में आ रहा है? और फिर हम बाहर आएंगे तो ये हो जाएगा 48 प्लस
ये कितना हो जाएगा 6 25 30 और 6 5 30, तो यहाँ तो हो जाएगा 0, कैरी होगा यहाँ 3 6 3 18, 18 के बाद 19 20 21, तो ये कितना हो जाएगा 21। ये समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब ये हो जाएगा प्लस, इसी तरह से यहाँ पे होगा 8 5 40, 40 होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कैरी 4। अब 8 3 24, 8 3 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। अब इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 8 16 और 1 17, तो ये जाएगा 7, यही तो होगा, कैरी 1 2 2 4 4 8 और 1 9। अब क्योंकि ये ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कैरी 1, 9 2 जा 18, 18 और 1 हो जाएगा 19, 194 मीटर स्क्वायर, 194 मीटर स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत आ रही है? कैलकुलेशन भी देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया में आपको क्या करना है कि L प्लस B करना है, ये बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि 2 इंटू L प्लस B, यानी इसको जोड़ना है 8 + 6 इंटू H है 3.5, ये समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 8 6 14 इंटू 3.5, 3.5, ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो आसान बना दें इसको, देखिए ये 3.5 का मतलब 3.5 और ये है 2, तो 3.5 होगा, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14 × 7, ये हो जाएगा 7 चौक 28, कैरी 2 7 एकम 7 और 2 9, 98 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा फटाक से, और कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये समझ में आ गया ना, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है भैया, छाप लीजिएगा। तो देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल विच इज़ 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक, है ना, 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर ऊंचा है और 22.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। इफ़, अब इसमें एक और कंडीशन दी हुई कि इफ़ ईच ब्रिक मेजर्स 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, और एक ईंटे की वॉल्यूम हम इससे निकाल लेंगे, तो क्या रहा है कि कितने ईंट लग जाएंगे इतनी ऊंची दीवार बनाने में। क्वेश्चन आपने देख लिया है, चलिए इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। पहले तो जो चीज़ें दी हुई हैं लिख लीजिए। लेंथ ऑफ द वॉल 8 मीटर है, सबको सेंटीमीटर में हम बदल लेते हैं जिससे कि आसानी हो जाए। किसी भी एक यूनिट में जब भी हम सरफेस एरिया वॉल्यूम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो एक चीज़ एकदम नोट कर लेनी चाहिए कि जितने भी यूनिट हैं सब एक तरह का होना चाहिए। मतलब या तो वो सेंटीमीटर में हो, या तो वो मीटर में हो, या तो मिलीमीटर, जिसमें भी बदलना है एक साथ सबको बदलना है, अदरवाइज हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 8 × 100 = 800 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही गिवन है 22.5 सेंटीमीटर। हाइट 6 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 सेंटीमीटर। तो वॉल की जो वॉल्यूम होगी क्या हो जाएगी, वो L × B × H, यानी 800 × 22.5 × 600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तीनों सेंटीमीटर होंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एक ईंटे का वॉल्यूम कितना निकल आएगा, 22 × 11.25 × 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल कितनी ईंट की ज़रूरत पड़ेगी भाई, इतनी बड़ी दीवार है, इतना वॉल्यूम है, तो कितना ईंट हमें चाहिए होगा। यूनिट का हमें पता चल चुका है, तो जो यूनिट है उससे क्या करेंगे, टोटल को
डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर पता चल जाएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। चलिए लिख ही लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 800 इंटू 22.5 इंटू 600 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये 25 इंटू 11.25 इंटू 6, ठीक है। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये यूनिट हो जाएंगे डिवाइड, और डिवाइड हो जाएगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो कैसे होगा भाई, तो ये होगा देखिए 6 1 जा 6 और ये हो जाएगा 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 100। अब ये 25 है, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। तो अब जो चीज़ें आपने सॉल्व कर ली हैं, थोड़ा आसान कर लिया है, उसको एक साइड लिख लीजिए। जैसे 800 इंटू 4 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाई 11.25। ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसके भी लास्ट में 5 है और इसके भी लास्ट में 5 है। तो अगर थोड़ा आसान तरीके से काटना चाहते हैं तो 5 से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा क्या 5 4 जा 20, पॉइंट लगा देंगे, बचेगा 2, तो 5 5 जा 25। इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 5 2 जा 10, तो बचेगा यहाँ 1, पॉइंट लगा दिए तो ये हो जाएगा 12, तो 5 2 जा 10, बचेगा यहाँ 2 और 5 5 5 जा 25। ये आसान हो गया। अब अगर चाहें तो आप इस दशमलव को डेसिमल को हटा सकते हैं, तो डेसिमल को हटा लीजिए। क्या करना है, इस डेसिमल को हटा के यहाँ कर दीजिए, हो जाएगा 225। इस डेसिमल को हटा के यहाँ कर दीजिए 45, और एक और 0 लगा देंगे तो जाएगा 450, ठीक है। अब कुछ ज़्यादा ही आसान दिखने लगा ये, तो फिर कोशिश करते हैं कि 5 से कर लें, या 25 से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर 5 से ही कर लीजिए। ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, ठीक है। ये हो जाएगा 9 0 90। अब आपको आसान दिख रहा है ये 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, बहुत आसान हो गया। अब ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 8, और ये हो जाएगा, अगर इसको इक्वल लिखेंगे 8 8 जा 64 00। तो कितनी ईंटें चाहिए भाई, 6400। हमें कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। 6400 ब्रिक्स का अगर हम यूज़ करें तो इतनी बड़ी वॉल बनाई जा सकती है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया।